नमस्कारम। इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है तो लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200। तो नॉर्मली हम पोटेंशियोमीटर वायर को ए बी बोलते हैं। इट इज़ गिवन 1200 सेंटीमीटर। ओके, और इस कैरीज करंट आई इक्वल टू 80 मिली एम्पियर। इसमें करंट फ्लो हो रही है। जैसे कि हम डायग्राम बनाएं तो अगर ये मान लो मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी इज गिवन। जैसे कि इसमें करंट आई है, करंट आई होगी तो इसका मतलब कोई सेल वेल ड्राइवर सेल वगैरह लगा होगा या रिहोस्टेट वगैरह लगा होगा, तो ये हमें पता ही है। तो अगर ये ड्राइवर सेल को हम ई एस भी बोलें तो आई करंट आ रही, आई हमने लिख दी 80 मिली एम्पियर इसमें करंट आ रही है। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात होगी। तो अब क्या बोला उसने, इसमें एक सेल लगा रखा है इस टर्मिनल से। इस सेल का ईएमएफ है 4 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ है कितना 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम जब जॉकी से बैलेंस कर रहे हैं तो 1000 पे बैलेंस है, तो बैलेंसिंग लेंथ इज 1000 सेंटीमीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो हमें पूछा है कि पहली चीज़ कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर वायर का अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर से हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इसकी वोल्टेज तो पता नहीं है ऊपर वाले की। तो हमें पता है कि अगर बैलेंस हो रहा है यहाँ पर तो 4 वोल्ट का सेल है तो ये भी 4 वोल्ट का ही रहा होगा यहाँ तक। तो इतने 1000 लेंथ का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर 1000 सेंटीमीटर लेंथ का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके वो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या आना चाहिए, आर इक्वल टू होगा वी अपॉन आई। तो वी हमें पता है कितना, 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट तभी 4 वोल्ट है तभी बैलेंस हुआ होगा। आई हमारे पास है 80 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4000 अपॉन 80 80 50 ओम। तो 50 ओम का रेजिस्टेंस है कितना, 1000 सेंटीमीटर वायर के लिए। लेकिन हमारा वायर तो 1200 है टोटल। तो मान लो उसका रेजिस्टेंस आर है तो आर की वैल्यू कितना होगा, आर डैश हमारा जितना भी है डिवाइडेड बाय ये तो 1000 के लिए तो 1 ओम का वो आ गया, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। हमारे पास कितना है 1200 सेंटीमीटर टोटल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो जीरो करेंगे, आर डैश मतलब 50 है, 50 की वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो करेंगे 12 60 ओम। एक आंसर आ गया हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 60 ओम। ये तो एक पार्ट था। अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि इस 4 ओम वाला जो रजिस्टर है, इस 4 ओम वाले 4 वोल्ट वाले रजिस्टर के पैरेलल में अगर वोल्टमीटर लगा दिया जाए, ठीक है, तो जो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था वो 20 रिड्यूस हो जाता है। देखो, इफ़ ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल द बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीजेज बाय 20। मतलब 1000 था तो अब 980 पर आ गया, पहले 1000 था, टोटल लेंथ है 1200, तो 980 पे बैलेंस हो जा रहा है भाई। अब तो 980 पे बैलेंस हो जा रहा है तो हमें क्या निकालना है, वोल्टमीटर के अक्रॉस कितनी रीडिंग है और दूसरा जो ये वोल्टमीटर है उसका वो रेजिस्टेंस निकालना है और उसकी वो रीडिंग निकालनी है। दो चीज़ें करनी है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि पहले तो क्या था, ये नल डिफ्लेक्शन आने का मतलब कि इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो हो रही थी। अब क्या हो रहा है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो गया ऐसे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस तो है। तो वो बैलेंसिंग लेंथ से हमें पता है कि इसका वोल्टेज वही होगा जो इसका होगा ना। इस वायर का जो पोटेंशियल होगा क्योंकि सब पैरेलल में है, वही इस सेल का पोटेंशियल या इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो वोल्टमीटर के थ्रू वही वोल्टेज, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप क्यों होगा, 4 वोल्ट तो होना है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो होगी तो कुछ पोटेंशियल के थ्रू ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज अब जो है 4 वोल्ट से थोड़ा कम हो जाएगी। अब वो कितनी होगी वो निकालना है। तो वी इक्वल टू हमें पता है कि पोटेंशियल कभी भी क्या होता है, वी इक्वल टू के इंटू एल, सीधा सीधा ये है। तो इस फॉर्मूले से हम देखेंगे तो v इक्वल टू के इंटू एल के टर्म्स में देंगे तो v इक्वल टू कितना होना चाहिए, k निकालना है हमें। तो k निकालने के लिए हमारे पास क्या है 4 अपॉन ये कितना था, पहले निकल गया ना 4। तो जैसे यहाँ तक की बात करें तो ये 4 वोल्ट था और 1000, 4 अपॉन 1000 ये k है हमारे पास, और इंटू एल। अभी कितने में हो रहा है बैलेंस है 980 पे। ये वोल्टमीटर लगाने के बाद इसको इससे कैंसिल हो गया, 4 इंटू 0.98, इसको
इसको रखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 3.92 वोल्ट। तो ये हमारा एक आंसर आ गया कि वोल्टमीटर के थ्रू इतनी रीडिंग आएगी। ये वोल्टमीटर रीडिंग हो गई हमारी। अब एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का, हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारा जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर वी कितना है। तो उसके लिए तो सीधे सीधे हमें पता है कि वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू क्या होता था, आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 आर वी बोल देते हैं इसके, इसमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस यही तो है। हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 20 ई अपॉन वी। ई का मतलब जब सेल के थ्रू कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही, पहला केस था जब सेल के थ्रू कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही थी। तो जब सेल के थ्रू कोई करंट ड्रॉ, जब वोल्टमीटर ने लगाया था ना, कोई करंट ड्रॉ नहीं होती, कहाँ पर होता था बैलेंस 1000 पे। तो ई बाई वी को हम ऐसे भी लिख सकते ना, L1 अपॉन L2 माइनस 1 आर वी। ऐसा कहने का मतलब जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी 20 इक्वल टू L1 हमारे पास था कितना 1000। जब हमने बैटरी लगा दी उसमें वोल्टमीटर लगा दिया, मतलब वोल्टमीटर लगाया तो 980 हो गया, मतलब कुछ करंट ड्रॉ हो रही, माइनस 1 इंटू आर बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 1000 माइनस 980, 20 डिवाइडेड बाई 980 इंटू आर बी, 20 कैंसिल, तो आर बी इक्वल टू 980 वोल्ट। सो तीन चीज़ें हमें पता चल गई कि जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, वोल्टमीटर के अक्रॉस कितनी रीडिंग आई, और जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। ओके, थैंक यू।